नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, किस तरीके से आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एनजीओ बना सकते हैं, किस तरीके से आप एक ऐसी एनजीओ बना सकते हैं जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कर सकते हो। देखिए, पहली बात जानते हैं कि हाँ जी, कौन कौन इसको शुरू कर सकता है। तो अगर बात करूं मैं, तो इंडिविजुअल हैं जो कि एनवायरनमेंट को लेकर सशक्त हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना चाहते हैं एक तरीके से, वो इसको शुरू कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इसको शुरू कर सकते हैं। एक तरीके से एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं जो कि एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने फोकस को एनवायरमेंटल इश्यूज पे, वो इसको शुरू कर सकते हैं। कम्युनिटी लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो कि फोकस करते हैं लोकल एनवायरमेंटल कंसर्न पे, वो इसको शुरू कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हैं जो कि स्टैब्लिश करना चाहते हैं एनवायरमेंटल आउटरीच प्रोग्राम, वो उसको शुरू कर सकते हैं। कॉर्पोरेशंस है जो कि CSR इनिशिएटिव शुरू करना चाहती हैं, वो उसको शुरू कर सकते हैं। रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कि एनवायरमेंट और रिलेटेड फैक्टर्स और फील्ड्स को लेकर बहुत सशक्त है, वो उसको शुरू कर सकते हैं। यूथ ग्रुप है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करना चाहते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविज्म पर, वो उसको शुरू कर सकते हैं। इंडिविजुअल हैं जो कि एक्सपर्टाइज रखते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी एडवोकेसी की, वो उसको शुरू कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स रखते हैं, वो उसको शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एनजीओ अगर आप शुरू कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी बड़ी मार्केट साइज है उसका। देखिए, ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, पॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन को लेके, या इंक्रीजिंग गवर्नमेंट फोकस है कि हाँ जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करी जाए। राइजिंग डिमांड है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो उसको शुरू कर सकते हैं। ग्रोइंग इंटरेस्ट है इको टूरिज्म एंड नेचर कंजर्वेशन का, वो उसको शुरू कर सकते हैं। इंक्रीज करना चाहते हैं आप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो उसको शुरू कर सकते हैं। और काफी अच्छी डिमांड है इसकी, अवेयरनेस की, एडवोकेसी की, पॉलिसी आउटवर्क की, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की, रिन्यूएबल एनर्जी की, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी ग्रोथ है। अब बात करें इसको शुरू करना चाहता हूँ, देखिए सेक्शन 8 कंपनी में इसको आप शुरू कर सकते हैं बहुत आसानी से, और नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पे इसको शुरू किया जा सकता है। केवल 2 लोग अपने घर के भी हो सकते हैं, वो भी शुरू कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में है अगर वो, तो भी शुरू कर सकते हैं। दोस्त हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई भी है, इसको शुरू कर सकते हैं। आपको बस सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। सेक्शन 8 कंपनी बहुत आसानी से बन जाती है, बिना किसी दिक्कत के बन जाती है। सेक्शन 8 बनाने के बाद उसका पैन कार्ड ले सकते हैं आप। GST अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट ये आपको जब जरूरत है, जब आप एक टर्नओवर अचीव करते हैं मेनली। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह में, तो एनवायरमेंटल एक तरीके से क्लियरेंस भी लेनी पड़ती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए होती है आपको अगर आप पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी आपको एक्टिविटी चाहिए अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो लैंड यूज परमिशन चाहिए अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट में डील कर रहे हैं, तो लैंड म्युनिसिपल परमिशन चाहिए अगर आप इसी फॉर्म में काम करें। FCRA ले सकते हैं जिसके थ्रू आप फॉरेन डोनेशंस ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। अगर आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखें, कितने दिन में हो जाता है, क्या क्या सारी चीजें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखिए, आप क्रिएट करें वेबसाइट, इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे, कैंपेन्स पे, एजुकेशनल रिसोर्सेज पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं आप। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं डिफरेंटली। यूट्यूब की भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप, वेबसाइट्स की, कीवर्ड्स की, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पिटीशंस और कैंपेन चला सकते हैं टू मोबिलाइज सपोर्ट के हाँ जी एनवायरमेंटल कॉजेज क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हैदराबाद में कुछ ऐसा जंगल था जो काटा गया, और उसके बाद जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट थे और एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया, इस तरीके से मुहिम को आगे बढ़ाया कि हाँ जी उन्होंने बहुत मदद करी। इसमें ऑनलाइन पिटीशंस और कैंपेन्स का बहुत फर्क पड़ा। ऐसे ही सपोज आप किसी एरिया में काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ सकते हैं, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। फंड रेजिंग के लिए आप गिव इंडिया, मिलाप को ऑनलाइन डोनेशंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, वर्चुअल इवेंट्स और वेबिनार्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखिए, वेबसाइट बनाइए, अपनी टैक्टिक्स मैंने यहाँ दी हुई है, वेब मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, किस तरीके से यूज करना है। ऐसे ही सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं प्लेटफॉर्म वाइज, चाहे वो फेसबुक की अलग हो, इंस्टाग्राम की अलग हो, बाकी सारी की अलग हो। कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी दे रखी है, आप पॉज करके देख सकते हैं और फिर उसको चला के दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा SEO के लिए
इस तरीके से आप मतलब आपको बढ़ाना है अपना एनजीओ, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। देखिए बिजनेस मॉडल आपको रखना पड़ेगा, अगर आप एक एनजीओ चला रहे हैं तो भी आपको बिजनेस मॉडल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, जो फॉरेस्टेशन रिस्टोरेशन का है, उसके लिए आपको बिजनेस मॉडल होना जरूरी है। तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, हैबिटेट रिस्टोरेशन हो गया, स्पीशीज प्रोटेक्शन हो गया, इकोसिस्टम मैनेजमेंट हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आप क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या प्रोजेक्ट वाइज आप जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एनवायरमेंट एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप क्या क्या चलाएंगे, क्या क्या आप कंडक्ट करेंगे, वर्कशॉप, सेमिनार्स, आउटरीच प्रोग्राम, आप लॉबी किस तरीके से करेंगे लेजिस्लेशन और पॉलिसी के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग, हर जगह जरूरत पड़ती है इसकी, और अगर आप इसको कर देते हैं तो बहुत ही बड़ी चीज है। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप ऑफलाइन तो करना ही पड़ेगा बट ऑनलाइन के लिए भी कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, सोलर से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड, इको टूरिज्म कर सकते हैं। इको टूरिज्म पर हमने वीडियो बनाया हुआ, अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या लैंड मैनेजमेंट हो गया, या कोई और चीज हो गई। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, एनवायरमेंटल रिसर्च और मॉनिटरिंग पे भी आप काम कर सकते हैं। देखा जाए तो ये भी एनजीओ के फॉर्मेट में आता है, और ये भी आप एनजीओ के फॉर्मेट में शुरू कर सकते हैं। इस पे आप रिसर्च पेपर बना के दे सकते हैं, रिसर्चेस क्रिएट करके दे सकते हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग दे सकते हैं आप, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। रेवेन्यू मॉडल में देखिए गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, वो आप ले सकते हैं, बट वो जब भी मिलेगी जब आपकी सेक्शन 8 कंपनी बन जाएगी और आप गवर्नमेंट से ग्रांट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। सेम वे में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग भी ले सकते हैं, सीएसआर फंडिंग बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग एक तरीके से कहलाता है। उसके बाद एक तरीके से इंडिविजुअल डोनेशंस ले सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं, जो करंट अकाउंट खुलेगा कंपनी बनने के बाद सेक्शन 8 तक। आप ग्रांट्स ले सकते हैं, ग्रांट्स आप चैरिटेबल फाउंडेशंस के लिए ले सकते हैं, मेंबरशिप फीस ले सकते हैं, आप मेंबरशिप ऑफर कर सकते हैं प्रोग्राम्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए, इको टूरिज्म की मदद ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं आप रेवेन्यू पूरा टूरिज्म एक्टिविटीज से, कंसल्टिंग फीस ले सकते हैं और इससे बढ़िया कमा सकते हैं, और उसको आप यूज भी कर सकते हैं फॉर एनीथिंग रिलेटेड, कि वो नॉवल कॉज के लिए हो, चैरिटेबल कॉज के लिए हो, अपने पर्सनल कॉज के लिए ना हो। मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं, इको फ्रेंडली मर्चेंडाइज है, प्रैक्टिकल की स्टडी में रेवेन्यू मॉडल में लेके आओ, रिफॉरेस्टेशन और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है रिफॉरेस्टेशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू फंडिंग मिलती है, इंडिविजुअल डोनेशंस, बाकी सारी चीजें मिलती है। अब जो एनजीओ मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो देखिए अफोरेस्ट के नाम से है, अफोरेस्ट के नाम से है। यूजिंग मियावाकी मेथड यूज कर सकते हैं डेंस और नेटिव फॉरेस्ट में, अर्बन एरियाज में, और रैपिड रिफॉरेस्टेशन कराते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ट्री प्लांटिंग के लिए। ग्रो ट्रीज करके भी एक है जो कि इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशन को कंट्रीब्यूट करने में रिफॉरेस्टेशन के लिए, और ये दोनों ही अपने में काम कर रहे हैं। ऐसी चिंतन एनवायरमेंट रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप है, ये भी एक तरीके से काम कर रहा है, जो कि वेस्ट पिकर्स में काम करता है और एडवोकेसी पॉलिसी चेंजेस पे। संकल्प तारू फाउंडेशन है जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है और फोकस करता है लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग पे, और टेक्नोलॉजी मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है, और ये सारी चीजें मैं बताऊं तो आप कर सकते हैं। आपको एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है और अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना के आप अच्छी तरीके से इसका काम कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप करना चाहें तो अपनी एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहिए और ये कोशिश करके देखिए एक बार कि हाँ जी आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ बनाएं, और कुछ ऐसी चीज बनाएं जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट की मदद कर पाएं और उस एनवायरनमेंट के प्रति आप जागरूकता फैला सकें, उससे आप कुछ कमा भी पाएं और उससे आप कुछ जो कमा के और नोबल कॉज में देना चाह रहे हैं वो भी कर पाए। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया तो बेल बटन जरूर दबाइए, और कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनजीओ की किसी भी फॉर्म में, चाहे बिजनेस प्लान हो, चाहे उसकी मार्केटिंग हो, चाहे आप उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसकी कोई क्वेरी आपकी या कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी फॉर्म में एडवर्टीजमेंट ना माना जाए, ना समझा जाए, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि हाँ जी आप किस तरीके से एनवायरमेंट कंजर्वेशन एनजीओ शुरू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।